सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी शाला बाय कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वॉइस। इसे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक, और कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मैं बताऊंगा इसकी सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। जैसा कि आप सब वॉइस से पहले से ही परिचित हो, आपने कहीं ना कहीं पे 8th 9th में पढ़ रखी है कि आपके पास वॉइस दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। अब आपको इन द होल चैप्टर, पूरे ही चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर में एक्टिव से पैसिव लेकर जाना है। आपको एक्टिव वॉइस दी जाएगी जिसकी आपको पैसिव वॉइस फाइंड करनी होगी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब ये तो बात सामने आती है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये एक्टिव पैसिव होता क्या है, इसका मतलब अक्सर आपको नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपके लिए एक, कि राम पत्र लिखता है, और अगर मैं इसी बात को इस तरह से बोलूं, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है आपको पता होगा कि ये क्या है, आपकी एक्टिव वॉइस है, ये आपकी क्या है, एक्टिव वॉइस है, और ये आपकी क्या है, पैसिव वॉइस है। अब दोनों ही वॉइसेस में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है, आप देखोगे जो इस सेंटेंस का, जो आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो आपकी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब अगर किसी को भी ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता है किसी भी सेंटेंस से, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सेंटेंस है जिससे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है या फिर जिसमें आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, आप सबसे पहले उसकी मेन वर्ब को ढूंढोगे। किसको ढूंढोगे? मेन वर्ब को ढूंढोगे। यहां पर देखो, राम पत्र लिखता है, मेन वर्ब क्या है? लिखता है। जो भी आपकी मेन वर्ब है उसके पहले आप क्या या किसको लगा दीजिए। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो व्हाट डैश हूं। आपको मेन वर्ब के आगे ये दो वर्ड लगा के चेक करना है। यहां क्या था? लिखता है, तो मैंने उसका क्या लगाया एक बार, क्या, कि क्या लिखता है, तो आपको पता चला पत्र लिखता है। तो जो आपका आंसर आया आपके माइंड में वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब आप ये बात समझ गए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर डिफरेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही खेल है। अगर मैं बात करूं आपसे एक्टिव वॉइस की, तो जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब जो एकदम नई चीज आपके लिए निकल के आती है वो ये है कि बच्चों को अक्सर पता ही नहीं होता कि हम किन तरह के सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। यानी कि आपके पास सिर्फ दो क्वेश्चन होते हैं और आपका एक्टिव पैसिव खत्म हो जाता है, विच और हाउ। विच यानी कि हम किन सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, और दूसरा है हाउ, कि हम कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं विच की, सबसे अगर मैं बात करूं आपसे विच की, तो इसमें हाउ को मिटा रहा हूं यहां से, और समझते हैं कि विच यानी कि किन सेंटेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हो पैसिव वॉइस की। अगर ये ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या आप पैसिव वॉइस बना पाओगे? तब आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे, तब आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। और जिस सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस की आपकी वर्ब क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि अगर मैं बात करूं कि वो सेंटेंस जिनमें आपकी मेन वर्ब इंट्रांजिटिव होगी उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसके अपोजिट अगर मैं बोलूं कि सेंटेंस कंटेनिंग ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अगर उसकी मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि क्या करती है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना 100%
कंडीशनल है, यानी कि उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। उस वर्ब के ही सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब का अपोजिट होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं कैरी करती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कम या गो की, तो अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं आई गो, इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है मैं जाता हूं। क्या यहां पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। अगर मैं लिख दूं आई कम कि मैं आता हूं, यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि जो आपकी कम और गो हैं ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। कैसी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं आपकी, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते हैं जहां पर आपकी वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब आपकी दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। अगर मैं बात करूं आगे कि ट्रांजिटिव वर्ब, जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये बेसिकली तीन तरह की भी हो सकती है। दो तीन तरह की होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है आपका ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है कि आपको ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब कहीं देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब ही देखने को मिलती है। अब ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मैंने आपसे बताया कि ऐसी वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट को कैरी करती है क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कैरी करती है। किस ऑब्जेक्ट को कैरी करती है? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कैरी करती है, वो वर्ब कहलाती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बात करूं डाई ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ऐसी मेन वर्ब जो कि दो ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती हैं वो डाई ट्रांजिटिव कहलाती हैं, और ऐसी मेन वर्ब जो आपके तीन ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती हैं वो आपकी कहलाती हैं ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि वॉइस किस में होती है? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास तीन तरह की होती हैं, मोनो, डाई, ट्राई। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है तो मोनो, दो ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है तो डाई, और तीन ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है तो ट्राई। कम और गो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ठीक है, और एक्टिव की जो वॉइस होती है वो उसकी सब्जेक्ट आपकी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और जो आपकी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट होती है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तरह काम करती है। मैंने आपको इतना बता दिया था। अब समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। अगर आपको याद रखना है कि किस तरह से आप याद रखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नॉन लिविंग थिंग होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट आपका क्या है? लिविंग। ठीक, ये था कि विच सेंटेंस, यानी कि किन सेंटेंसेस की आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलोगे। अब आपका क्वेश्चन था दूसरा, हाउ, कि हम किस तरह से भाई इसे बदलेंगे। तो समझिएगा, सबसे पहला रूल जो है आपको क्या करना है? ये रूल लगाना है। सबसे पहला रूल क्या है आपका? ये रूल है कि आपको ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का आपको बदलना है सब्जेक्ट में। किसकी? पैसिव वॉइस की। ठीक, उसके बाद आपका आता है कि टेंस चेंज। क्या आता है? आपको टेंस में चेंज करना होगा। अब इसका टेंस चेंज और नरेशन में टेंस चेंज में सिर्फ डिफरेंस यहां पर है कि आप नरेशन में जो टेंस चेंज करते हो उसे आप बेसिकली पास्ट में ले जाते हो। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको टेंस में वन स्टेप फॉरवर्ड होना होता है। क्या होना होता है? आपको सिर्फ वन स्टेप फॉरवर्ड होना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं पहले की, प्रेजेंट इनडेफिनिट की, जिसमें आपका आता है डू या डज, तो ये आपका चेंज हो जाता है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में, जो आपका लेती है इज एम आर। अगर मैं बात करूं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें आपका आता है इज एम आर, ये आती है आपके इज एम आर प्लस बीइंग के साथ। यानी कि अगर आपका सेंटेंस में आपको डू या डज लगा दे रखा है तो आप वहां पे इज एम आर लगा दोगे, और अगर आपको इज एम आर दे रखा है तो आप इज एम आर के साथ बीइंग लगा दोगे। ठीक। अगला आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें आपका आता है हैज या हैव। जब आपको हैज और हैव दिखेगा तब आप हैज या हैव जो भी है उसके साथ आप बीन जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? आप बीन जोड़ दोगे। अगला आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखोगे कि आप इन सब में बीइंग को यूज कर रहे हो खुद से, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है आपका? हैज डैश हैव बीन होता है। तो आप यहां पर कोई भी चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। ये था आपका प्रेजेंट के लिए। अगर मैं बात करूं आपके पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की, तो ये आपका जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है आपका? डिड या सेकेंड फॉर्म यूज होती है ना, सेकेंड फॉर्म, तो ये आपको बदलता है वॉज या वर में। अगला आता है आपका कि अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो आप किस में बदलोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि अगर आपको वॉज या वर में सेंटेंस दे रखा है तो आप बदलोगे इसे वॉज डैश वर प्लस बीइंग में। ठीक। अगला आता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है आपका? हैड होता है, तो आप इसको बदल दोगे आप हैड प्लस बीन में। ठीक। और आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि आपका हैड बीन होता है वो नो चेंज रहेगा। ठीक। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, यानी कि जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स आपकी जो भी होंगी, आपके पास टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं, उन सबको आप बदलोगे किस तरह से कि अगर आपको मॉडल वर्ब दे रखी है तो आप मॉडल वर्ब प्लस बी कर दोगे। यानी कि अगर आपको दे रखा है विल तो आप कर दोगे विल बी, शैल शैल बी, वुड बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इस तरह से। और जो आपका सबसे मेन यहां पर है, सबसे मेन वो आपका ये पॉइंट है कि आपको मेन वर्ब की, पैसिव वॉइस में आपको मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म को ही यूज करना है। पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यानी कि आप इनको तो बदल दोगे लेकिन उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में बदलना होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने का मतलब होता है हमारा कि मेन वर्ब की आपको वहां पर थर्ड फॉर्म लगानी होती है। आपने जो कि देखा होगा कि जिस तरह से बुक्स में लिखा रहता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के ऊपर नीचे लिखा रहता है पास्ट पार्टिसिपल। वो इसीलिए होता है कि हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैं आपको पार्टिसिपल अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो कुछ असर्टिव एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मैं आपको 3 तरह के सेंटेंस यहाँ पर कराऊंगा। पहला आपका असर्टिव, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव, और थर्ड जो है आपका वो कुछ अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, राम राइट्स आ लेटर। राम एक पत्र लिखता है।
तो इसका अगर आप पैसिव हिंदी में बनाओगे तो आप क्या बनाओगे? पत्र, एक पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, तो अ लेटर, अ लेटर। अब देखो ये क्या लिखा है? राइट्स। क्या लिखा है? राइट्स, यानी कि डू डज का है, तो किस में जाएगा आपका? इज एम आर में जाएगा। अब अ लेटर, अ लेटर क्या एम लेगा? आर लेगा? नहीं, आपको पता है, मुझे पता है, इज लेगा। इसके बाद आपकी मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अ लेटर इज रिटन। अब जब भी आप यहां के सब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहां भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बाय राम, आप हर बार यहां पर बाय नहीं लगाओगे, हर बार आप यहां पर बाय नहीं लगाओगे। जो एक्सेप्शंस होते हैं, जहां पर जो कुछ स्पेसिफिक मेन वर्ब्स होती हैं, जहां पर हम बाय की जगह पर एट, विथ, इन, टू लगाते हैं, वो सेंटेंस आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। इसके एक्टिव पैसिव के पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, रवि डिड नॉट गिव मी बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है और मी भी है। क्यों? मैंने आपसे कहा था जो इसकी मेन वर्ब होती है, इसके आगे आप वॉट या हुम लगाओ। गिव के आगे आपने वॉट लगाया कि क्या दिया, तो आपको पता चला बुक। हुम लगाया, किसको दिया, तो आपको पता चला मी, यानी कि दोनों ही क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। तो आप दोनों को ही लेकर यहाँ पर पैसिव वॉइस बना सकते हो। मैं आपको बताता हूं बुक से। बुक, अब यहां क्या है? डिड नॉट, तो किस में जाएगा? वॉज नॉट में। बुक वॉज नॉट। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज नॉट गिवन। अब गिवन के बाद डायरेक्ट क्या रहेगा? गिवन टू मी बाय रवि। ठीक, ये तो तब था जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को लेकर इसकी पैसिव वॉइस बनाई। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर बनाऊं, यानी कि अगर मैं इस मी वाले ऑब्जेक्ट को लेकर बनाऊं, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा डाई ट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर इस मी को भी लेकर बना सकते हैं। अगर मैं मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपका बनेगा आई। डिड नॉट का क्या बन जाएगा आपका? वॉज नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ बुक, फिर अगर ए नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर हटा दो, आई वॉज नॉट गिवन बुक बाय रवि। ठीक, इस तरह से भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। अगला देखो, दे प्लेड बिलियर्ड। तो दे प्ले बिलियर्ड, यानी कि यहां पे क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें जाएगा आपका? इज एम आर में जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? बिलियर्ड इज, क्योंकि ये कैसा सिंगुलर है, तो इज इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। क्योंकि जब आप दे का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप देम लिखोगे, दे नहीं लिखोगे, ठीक है। या आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगला देखिए, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। तो सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द रिजल्ट। तो यहां पे आपने लिखा पहले द रिजल्ट। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो ये कैसी है? ये मॉडल वर्ब है, तो किसमें बदलेगी? बी के साथ चली जाएगी, यानी कि जो भी आपकी मॉडल वर्ब होती है वो एक बी को यहां पर साथ ले लेती है। यहाँ पे अगर शैल होता तो यहाँ शैल लिख देता, कैन होता तो कैन लिख देता, मे होता तो मे लिख देता, माइट होता तो माइट लिख देता, वुड होता तो वुड लिख देता, शुड होता तो शुड लिख देता। इसी तरह से जो भी यहाँ पर, यानी कि जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती है, अगर यहाँ पर होती तो मैं उसको ऐसे नोट करता और उसके आगे मैं बी लगा देता। ठीक, फिर आप जो मैं आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखता, डिक्लेयर की जगह लिख देते डिक्लेयर्ड। अब किसके द्वारा? दे, यानी कि बाय देम। ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस। तो इतना आसान था कि किसी भी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। सिर्फ आपको थोड़े से रूल याद करने हैं, जो कि टेंस रूल हैं, जो कि आपको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको वन स्टेप फॉरवर्ड होना है, वन स्टेप फॉरवर्ड होना है, बस इतना ही है, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जो आपकी इंट्रोगेटिव पे बेस होंगे। चलिए, तो अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? हु टीचेस यू इंग्लिश। अब ये भैया इतना इंपॉर्टेंट और इतना फेमस एग्जाम्पल है कि हर बुक में, हर टीचर के द्वारा, हर स्कूल में समझाया जाता है। हु टीचेस यू इंग्लिश, इसके हम दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं पूछूं कैसे, तो आप क्या बताओगे कि जो आपकी मेन वर्ब है, यानी कि जो टीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे आप एक बार क्या लगाओगे? वॉट लगाओगे, और एक बार आप हुम लगाओगे। जब आप वॉट लगाओगे तो ये बनेगा वॉट टीचर्स, यानी कि क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बोलोगे इंग्लिश, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश है। एक बार आप इस मेन वर्ब के आगे लगाओगे हुम, यानी कि हुम टीचर्स, यानी कि किसे पढ़ाया जाता है, तो आप कहोगे यू, यानी कि आपके यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? यू और इंग्लिश। तो आप दोनों को ही लेकर इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। पहले मैं आपको इंग्लिश से देके बताता हूं किस तरह से बनाओगे आप। अब यहां पर आपको जितने भी मैं यहां पर करा रहा हूं,
आपको सब में पॉइंट याद करने हैं। ये पॉइंट याद करने हैं कि जब आप देखोगे यहाँ पर हु, यानी कि जब आपका एक्टिव वॉइस हु स्टार्ट होगा तब आपको इस हु को चेंज करना है बाय वूम में। अब यहां क्या है, टीचर्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा किसमें, आपका इज एमआर में जाएगा, तो बाय वूम। अब इसके साथ क्या लगेगा, इंग्लिश के साथ इज लगेगा, बाय वूम इज इंग्लिश। अब टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट, इज टॉट टू यू, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब एक बार जब आप यू को लेके बनाओगे तो आप किस तरह से बनाओगे, देखिएगा, बाय वूम। अब आप इज नहीं लगा के क्या लगाओगे, आर लगाओगे, क्यों, क्योंकि यू के साथ आर आता है, तो क्या लगाओगे, बाय वूम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिएगा, व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो आप क्या करोगे, इस व्हाट को सबसे पहले लोगे आप बाय व्हाट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू, एंग्री क्या है, एंग्री एक मूड है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट मत बना लीजिएगा किसी भी सेंटेंस में। यहां पर जो गलतियां होती हैं यही गलती होती है, आप एंग्री को या फिर कूल को क्या बना लेते हो, आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो। ये कैसा है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपकी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखो बाय व्हाट, अब यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे सब्जेक्ट बनेगा, ये मेक्स इज एमआर में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको किसमें आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एमआर में यू के साथ क्या लगेगा, आपका आर लगेगा, बाय व्हाट आर यू। अब मेक्स का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, यानी कि व्हाट, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। थर्ड एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, whom आर यू टीचिंग। अब आप इसका पहले हिंदी मतलब निकालो, whom आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो। अब जब आप इसके हिंदी में पैसिव वॉइस निकालोगे आप क्या बोलोगे, तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है, तो कौन क्या बनेगी आपकी, हु बनेगी, हु। अब हु के बाद इस आर, आर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या जुड़ जाता है, आपका बीइंग जुड़ जाएगा, तो हु इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी टीचिंग की, टॉट, बाय हु इज बीइंग टॉट बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है। अगला देखिए, विच गर्ल हेल्प्ड यू, तो इसका बनेगा बाय विच, अब हेल्प्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, आपका पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो बाय विच यू के साथ क्या आएगा, वर, बाय विच वर यू। अब वर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही कंपलसरी है, तो आप लिखोगे बाय विच वर यू हेल्प्ड, बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड, ठीक। अगला देखिएगा, डिड यू टेक द फूड, डिड है किस में जाएगा, आपका वॉज से वर में जाएगा, यहाँ पे लिख दिया आपने वॉज, क्यों लिखा वॉज, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, द फूड, और द फूड आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट द फूड है, तो आपका वॉज लगेगा ना कि वर, तो वॉज द फूड। अब आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, टेक की थर्ड फॉर्म, टेकन बाय यू। ये थे आपके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से उन सेंटेंस की भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। जो अगले सेंटेंसेस हैं उसके पहले आपको एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपका बडी या वन आपके जुड़े हों, ईच, एवरी, एनी, सम, डैश, नो, यानी कि अगर आपका कोई सेंटेंस वन या बडी से पहले ईच या एवरी, एनी, सम, नो से स्टार्ट हो, जैसे कि अगर जैसे आप इसकी मैं अगर बात करूं तो आपको मिलता है जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। अगर आपका सेंटेंस इन तरह के सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आप इस तरह के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में
बाय के साथ नहीं जोड़ोगे, आप पैसिव वॉइस में उसको बाय के साथ नहीं जोड़ोगे। किस तरह से देखिएगा, somebody has picked my pocket, तो somebody का ये somebody है, ये आपके पैसिव वॉइस में बाय के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। क्या बनेगा, my pocket has का क्या हो जाएगा आपका, has been picked। अब मैं यहां पर बाय के आगे somebody नहीं लिखूंगा, क्यों, अगर मैं इसे बोलता हूं तो बोलूंगा somebody has picked my pocket, यानी कि किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया है। अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बोलूंगा हिंदी में तो मैं बोलूंगा मेरा पर्स निकाल लिया गया है, बस किसी के द्वारा मैं क्यों बोलूंगा, ठीक है। nobody can change destiny, तो क्या बनेगा, destiny can, अब यहां देखो नो लिखा है, क्या लिखा है, नो, nobody, तो यहां पर destiny can नो नहीं, can never be changed। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर मैं बाय के बाद नो वन नहीं लिखूंगा, तो मैं यहां पर जो ये नो है किसका रोल प्ले कर रहा है, निगेटिव का, तो यानी कि मुझे पैसिव भी निगेटिव बनानी होगी। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डेस्टिनी कैन नेवर बी क्यों लगाया, क्योंकि मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अगला देखिए, नन सॉ हर इन द पार्लर, ये नन क्या होता है, नो वन को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, नन लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आप, हर, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हर, तो क्या बन जाएगा, शी, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या बनेगा, सी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर। अब मैंने यहां पर नॉट क्यों लगाया, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नन क्या है, यहां पर निगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे यहां पर इसको निगेटिव बनाने के लिए यहां पर नॉट लगाना पड़ा, ठीक है। अब ये कुछ एक्सेप्शन है, पीपल कंसीडर दैट ही इज ऑनेस्ट, आपको इन सेंटेंसेस में सिर्फ दैट के पहले वाले पार्ट को ही बदलना होता है पैसिव वॉइस में। जब भी आप पीपल से या फिर वी से कोई सेंटेंस देखोगे दैट के पहले, तो आप उसे इस तरह चेंज करोगे कि इट इज कंसीडर्ड, या फिर आपकी जो भी मेन वर्ब दे रखी है उस तरह से, क्योंकि लोगों द्वारा ही माना जा सकता है, जानवरों द्वारा माना नहीं जा सकता। इसलिए हम यहाँ पर बाय पीपल का भी यूज नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पीपल, तो आप इसको ट्रू मान सकते हो कि हम बाय के साथ पीपल का यूज भी नहीं करते हैं। जिस तरह से हम ईच वन, एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, समबडी का यूज़ नहीं करते हैं, उसी तरह से हम पीपल का यूज़ भी बाय के साथ नहीं करते हैं, जो कि लोगों द्वारा ही कुछ किया जाता है, जानवरों द्वारा नहीं, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज हॉनेस्ट। अब मैंने यहां पर इसमें चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो इसका आपका प्राइमरी सेंटेंस है वो है पीपल कंसीडर, ना कि ही इज ऑनेस्ट। तो आपको सिर्फ इसकी पैसिव करनी है, इसकी नहीं करनी है, ठीक है। वी होप दैट ही विल पास, यहां पर जो ये वी होप है ये क्या है, एक समूह को दिखा रहा है। यहां पर भी आप इसी तरह चेंज करोगे, इट इज होप्ड, फिर आ जाएगा आपका दैट ही विल पास। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप, ऐसा करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबाइएगा उस बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम समझेंगे कुछ ऐसे मेन वर्ब जिनके साथ बाय का यूज़ हम नहीं करते हैं, एट, विथ, इन, टू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसकी नई वीडियो में।